सकीना इत्तू, जवाब दो, जवाब दो, महबूबा मुफ्ती सकीना इत्तू, जवाब दो, जवाब दो, महबूबा मुफ्ती सकीना इत्तू, जवाब दो, जवाब दो, महबूबा मुफ्ती सकीना इत्तू, सकीना इत्तू, जवाब दो, जवाब दो, नशा तस्करी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। और आप देखना उसमें से क्या क्या बरामद होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक से दड़ा नहीं है जी, इधर बड़े से दड़ा है। ये लोग, ये इसका संबंध सीधा पाकिस्तान से है। ये सारा माल पाकिस्तान से आता है, नौजवानों को ख़राब करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। कितनी जानें, कितने परिवार आज सकीना इत्तू और महबूबा मुफ्ती को, जो 23,632 परिवार हमारे बीच में से जिनके नौजवान चले गए, वो याद नहीं आती। उनको सिर्फ याद आ रहा है मकान डह रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गया है। अब कश्मीर के लोगों को विचार करना होगा। ऐसे सियासतदान जो नशा तस्करों का समर्थन कर रहे हैं, अगली बार उनको पकड़ करके बाइकाट करे उनका, और वो चुनाव के अंदर बाइकाट करके उन्हें एक वोट भी ना पड़े, वैसा प्रयास करे। जिनके 23,632 आशियाने, जिनके चिराग हमारे बीच में से गायब हो गए, उसके विषय के अंदर एक शब्द भी कहने का प्रयास नहीं करेंगे। उन चिरागों के बारे में एक भी शब्द नहीं होगा। और जो लोग अभी भी 13,50,000 निपुंसक हो जाएंगे, उनके विषय के अंदर ये जो दोनों राजनेता हैं कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करेंगे। ये खलल डालने की बातें हैं। ये उपराज्यपाल की मूवमेंट और पुलिस की मूवमेंट, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, उसको खलल डाला जाए, किस तरह से इस बात से रोका जाए। ये एक साजिश है, जिस साजिश को हम नाकामयाब करने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उपराज्यपाल जी पुलिस से कह रहे हैं, आप आगे बढ़ो, जम्मू कश्मीर की जनता सदैव आपके साथ है। बिलोल खड्ड 60 करोड़ की ज़मीन, बिलोल खड्ड के अंदर कितना माल पकड़ा गया। महबूबा मुफ्ती जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए कि इसका मतलब वो भी नशा तस्करों के साथ हैं। DIG जम्मू, IG जम्मू, डायरेक्टर जनरल पुलिस और SSP जम्मू और लोकल पुलिस के अधिकारी, वो सारे उनका स्वागत करता हूँ। इस मुहिम के अंदर हम सब लोग मिल कर के पुलिस का समर्थन करें, उपराज्यपाल का समर्थन करें। और ये भी मांग करना चाहता हूँ कि ये जो सकीना इत्तू और महबूबा मुफ्ती है, उनका समर्थन करने के लिए इनको पकड़ो और इनको जेलों के अंदर बंद करो। कोई भी सियासतदान इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का अगर प्रयास करेगा तो जम्मू कश्मीर की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। मैं कश्मीर की जनता से कहना चाहता हूँ, 13,50,000 उसमें कश्मीर की संख्या, और ये जम्मू और कश्मीर के अंदर इसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू में कितने हैं, कश्मीर के अंदर कितने हैं, कितनी ज़मीन है, यहाँ ध्वस्त हुई कितनी। अरे ये खलल डालने का प्रयास है, ये खलल कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मांग करना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ उन पुलिस के अधिकारियों का, खास करके IG का, DIG का, SSP का और नीचे SHOs का, जिन्होंने एक टीम बना करके इसको ध्वस्त करने का प्रयास करा है। और कंधे से कंधा यहाँ लोगों का सहयोग होगा। जनता इन पुलिस के लोगों के साथ, उपराज्यपाल के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगी और इस नशा तस्करों को ध्वस्त कर देगी। और फिर ये ना उठ पाएँ, समाप्त हो जाएं, और जो सियासतदान इनका साथ देगा उसको भी नंगा करेंगे पब्लिक के बीच में और उनको ये स्टेटमेंट नहीं देने देंगे। आज भी पीला प्रदर्शन किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती और सकीना इत्तू ने जो एक निंदनीय स्टेटमेंट दिया है, उसकी खिलाफत में किया जा रहा है। ये दोनों कश्मीर के नेता ये कहते हैं कि जम्मू के अंदर नशा ज़्यादा बिकता है, परंतु कश्मीर के अंदर कार्रवाई ज़्यादा की जाती है। अरे आपने नशे को भी जम्मू और कश्मीर में बांट दिया। सकीना इत्तू जी, आप कैबिनेट मंत्री जम्मू कश्मीर की हैं, सिर्फ कश्मीर की नहीं हैं। और उप मुख्यमंत्री साहिबा, आपने जम्मू कश्मीर पर राज किया है। आपका वोट बैंक खत्म हो गया, आपका धरातल आपके नीचे से निकल गया। उस वोट बैंक की राजनीति को बचाने के लिए आप नशा तस्करों का समर्थन कर रही हैं। और ये कहना जम्मू में ज़्यादा, कश्मीर में कम, और साथ में आप कहती हैं कि इनके घरों को जो है वो ज़मींदोज़ नहीं किया जाना चाहिए।
इनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच नहीं किया जाना चाहिए, इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया जाना चाहिए, इनकी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाना चाहिए, इनके लाइसेंसेस को कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए? गुश्ताबे और वाजवान खिलाने के लिए बुलाना चाहिए? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, ये नशा तस्कर हैं, नशा बेचते हैं। अरे जो भी कार्रवाई 2020 के अंदर नशा मुक्त भारत अभियान देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया, 2026 के अंदर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान इस प्रदेश के उपराज्यपाल ने शुरू किया। अरे मैं उनकी बड़ी बड़ी सराहना करता हूं। जिस प्रकार से अभी कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से एसेट्स को सीज किया जा रहा है। अरे आपने 650 किलो ड्रग्स को सीज कर लिया। अरे यही 650 किलो ड्रग्स आम जनमानस के बीच में जाती, बच्चों की नसों में जानी थी। अरे कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सिंगापुर के अंदर एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ड्रग्स को लेकर के, वही पॉलिसी हमें भी अपनाने की ज़रूरत है। अरे हमें आज भी 1985 के NDPS कानून के तहत हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अरे होता क्या, किसी से किसी मात्रा में ड्रग्स मिलती है, आप उसे 10,000 रुपये का जुर्माना करते हैं, हफ्ते भर जेल में डालते हैं, उसे छोड़ देते हैं। अरे वो एक खेप बेच करके लाखों रुपये कमा रहा है। क्यों ना सिंगापुर के तहत हम इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करें, जिस हिसाब से डेथ पेनल्टी, कोई भी नशा बेचता पकड़ा जाएगा उसे डेथ पेनल्टी होगी, और कोई भी अगर नशा कंज्यूम करता पकड़ा जाएगा, अरे उसे भी आप पूर्ण तरीके से साजिश करता मानते हुए डेथ पेनल्टी देंगे। अरे जब तक कानून का डर नहीं होगा, जब तक ये एहसास नहीं होगा कि इस काम को करके हम बच नहीं पाएंगे, अरे तब तक ये जो चक्र है, ये चक्रव्यूह की तरह घूमता रहेगा। अरे सारे नशे की खेप पाकिस्तान से आती है, नार्को टेररिज्म स्पॉन्सर होता है, वो नशा बेचते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। अरे हम सबको इस बात को समझने की बड़ी ज़रूरत है। और हमारी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जी अपनी, अरे अब तो शर्म करो, 23,000 परिवार रुल गए। 2022 का फिगर है 6 लाख लोग जो है जम्मू कश्मीर में नशे से ग्रस्त थे। 2026 का फिगर है, और यह पार्लियामेंट का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, 13.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नशे से ग्रस्त हैं। अरे हम सबको मिलकर के उन्हें उठाना चाहिए, नशा ख़त्म करना चाहिए। परंतु आप अपनी हल्की और घटिया न्यूनतम स्तर की वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, क्योंकि वो आपके वोट बैंक के लोग थे जिनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए। हम सब यहाँ पर मिलकर के पुरजोर तरीके से देश के प्रधानमंत्री के और उपराज्यपाल जी के जो नशा मुक्त भारत है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का, उसका पूर्ण समर्थन करते हैं।